छोड़ो मुझे, क्या कर रहे हो तुम? प्रिया की चीख पूरे किचन में गूंज गई। राहुल मल्होत्रा ने उसकी कलाई कसकर पकड़ी हुई थी। उसकी आंखों में गंदी चमक थी। शांत हो जाओ, मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूं। तुम्हारी अम्मा बीमार है ना, मैं तुम्हें अच्छे पैसे दे सकता हूं, बस मेरी एक बात मान लो। नहीं, मैं नहीं मानूंगी, छोड़ मुझे। प्रिया ने पूरी ताकत से धक्का दिया। राहुल लड़खड़ा गया। प्रिया ने मौका देखकर दरवाजा खोला और बाहर की तरफ भाग गई। उसके आंसू नहीं रुक रहे थे। राहुल ने पीछे से आवाज लगाई, अरे रुको, सुनो तो। प्रिया रुकी नहीं, वो बस भागती रही। वो बंगले के गेट से बाहर निकली और सड़क पर आ गई। सांसें तेज चल रही थी। हे भगवान, अब क्या प्रिया होगा? रोते हुए अपनी झोपड़ी की तरफ भाग। घर पहुंची तो अम्मा खाट पर लेटी खांस रही थी। उनकी तबीयत बहुत खराब थी। बेटी इतनी जल्दी कैसे आ गई? काम खत्म हो गया? अम्मा ने कमजोर आवाज में पूछा। प्रिया कुछ नहीं बोली, बस रोती रही। अम्मा समझ गईं कि कुछ गड़बड़ है। क्या हुआ बेटी, किसी ने कुछ कहा क्या? अम्मा ने उसका सिर अपनी गोद में रख लिया। अम्मा, वो राहुल थी, वो मुझे क्या किया उसने, सब बता बेटी। वो मुझे गलत तरीके से छूटा था, बुरी नजरों से देखता था। आज तो उसने मुझे खींचने की कोशिश भी की। हे भगवान, ये क्या सुन रही हूं मैं। बेटी अब तू वहां काम नहीं करेगी बस। लेकिन अम्मा, आपकी दवाइयां, हमारा खर्चा कहाँ से आएगा? प्रिया ने कहा। दवाइयां जाए भाड़ में, मेरी बेटी की इज्जत से बड़ी कोई चीज नहीं है। लेकिन मजबूरी बड़ी चीज होती है। अम्मा की हालत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही थी। दवाइयां नहीं तो उनकी जान खतरे में पड़ सकती थी। 2 दिन बाद प्रिया फिर काम पर गई। पैसे नहीं तो खाना नहीं। राहुल ने उसे देखकर मुस्कुराया। अच्छा किया जो आ गई, मैंने सोचा तुम नाराज हो गई हो। प्रिया ने कुछ नहीं कहा, चुपचाप काम करने लगी। अंदर से वो बहुत डर रही थी, लेकिन अम्मा के लिए ये सब सहना पड़ रहा था। शाम को राहुल का साथी आया, अर्जुन सिंह राठौर। स्मार्ट सूट में, लेकिन आंखों में नरमी थी। चेहरे पर एक अलग ही शालीनता थी। अर्जुन भाई, आओ आओ। राहुल ने उसे अंदर बुलाया। दोनों हॉल में बैठकर काम की बातें करने लगे। प्रिया चाय लेकर आई। उसने दोनों को चाय दी और वापस जाने लगी। राहुल ने अर्जुन के कान में धीरे से कहा, देखा इसे, कितनी खूबसूरत है ना? अर्जुन ने प्रिया की तरफ देखा। सच में बहुत सुंदर थी वो, लेकिन अर्जुन की नजरों में कोई गंदगी नहीं थी। हाँ तो? अर्जुन ने सपाट आवाज में पूछा। यार, अगर हम दोनों मिलकर, तुम समझ रहे हो ना? राहुल ने आंख मारी। अर्जुन का चेहरा एकदम सख्त हो गया। उसकी भौहें तन गईं। राहुल, ये क्या बकवास है? वो एक गरीब लड़की है जो मेहनत से काम कर रही है। तुम ऐसा कैसे सोच सकते हो? अर्जुन ने गुस्से में कहा। उसकी आवाज में सख्ती थी। अरे यार, ऐसे तो दुनिया नहीं चलती। हम अमीर हैं, पैसा है तो क्या नहीं मिल सकता? राहुल ने हंसते हुए कहा। मैं इस बकवास में शामिल नहीं होऊंगा। अर्जुन उठ खड़ा हुआ। और तुम्हें भी ये गलत काम नहीं करना चाहिए। अरे ठीक है यार, तुम्हारी मर्जी, मैं तो बस। राहुल ने कंधे उचकाए। राहुल, मैं गंभीर हूं, ये बिल्कुल गलत है। उस लड़की को परेशान मत करो। अर्जुन ने चेतावनी दी और चला गया। लेकिन राहुल ने उसकी बात नहीं मानी। उसे लगा कि अर्जुन सिर्फ दिखावा कर रहा है। अगले कुछ दिनों में राहुल की हरकतें और बढ़ती गईं। कभी हाथ पकड़ने की कोशिश करता, कभी रास्ता रोककर खड़ा हो जाता। प्रिया डरी सहमी रहती थी, हर वक्त खौफ में जीती थी, लेकिन मजबूरी में काम करती रही। अम्मा की हालत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही थी। एक दोपहर की बात है, घर में कोई नहीं था। प्रिया बर्तन धो रही थी। राहुल पीछे से आया और किचन का दरवाजा बंद कर दिया। आज तो कोई नहीं है घर में, अब कहीं भागोगी नहीं? राहुल ने कहा। प्रिया घबरा गई। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। दरवाजा खोलो, मैं चीखूंगी, चीखो, कोई नहीं सुनेगा। राहुल ने उसकी तरफ कदम बढ़ाया। प्रिया ने आसपास देखा। एक भारी मग पड़ा था। उसने मग उठाया और राहुल के सिर पर जोर से दे मारा। आह! राहुल चीखा और सिर पकड़कर बैठ गया। खून निकलने लगा। प्रिया ने दरवाजा खोला और जान बचाकर भाग गई। उसका दुपट्टा भी गिर गया था। साड़ी फटी हुई थी, बाल बिखरे हुए थे। वह सड़क पर दौड़ती जा रही थी। लोग उसे देख रहे थे, लेकिन कोई मदद नहीं कर रहा था। अब क्या करूं, कहां जाऊं? वह रोते हुए भागी जा रही थी। तभी उसे याद आया, हाँ, वो राहुल का साथी अर्जुन। उसने तो उस दिन राहुल को समझाया भी था, शायद वो मदद कर सके। प्रिया ने किसी से पूछकर राठौर कंपनी का पता लगाया। एक ऑटो रोका। भैया, राठौर कंपनी चलोगे? 30 रुपए लगेंगे। भैया प्लीज, पहुंच कर दूंगी, बहुत जरूरी है। प्रिया की आवाज कांप रही थी।
ऑटो वाले ने उसकी बुरी हालत देखी, फटी हुई साड़ी, सूजी हुई आंखें, कांपते हाथ। वह मान गया। ऑफिस पहुंची तो बड़ी सी बिल्डिंग देखकर वह घबरा गई। शीशे की चमकती बिल्डिंग, बड़ी बड़ी गाड़ियां, सिक्योरिटी गार्ड गेट पर खड़े थे। रुको, कहाँ जा रही हो? मुझे अर्जुन से मिलना है, बहुत जरूरी है, प्लीज। प्रिया ने हाथ जोड़े। बिना अपॉइंटमेंट के कोई नहीं मिल सकता, जाओ यहां से, गार्ड ने डांट दिया। प्लीज सुनो तो, मेरी जान खतरे में है। प्रिया रोने लगी। भागो यहां से, वरना पुलिस बुलाऊंगा। उसका शोर सुनकर कुछ लोग इकट्ठा हो गए। तभी अर्जुन सिंह राठौर खुद बाहर आ गया। क्या हो रहा है यहां? अर्जुन ने पूछा। उसने प्रिया को देखा। यह तो वही लड़की है जो राहुल के घर काम करती है, लेकिन इसकी ये हालत क्यों है? तुम, क्या हुआ तुम्हें? अर्जुन घबरा गया। अर्जुन, बचाओ मुझे, राहुल ने। उसने। प्रिया हिचकियां लेने लगी। अंदर आओ, पहले शांत हो जाओ। अर्जुन ने उसे अपने केबिन में ले गया। अर्जुन ने उसे पानी दिया, एक कुर्सी पर बैठाया। प्रिया ने पानी पिया, थोड़ा संभली, फिर सब कुछ बताना शुरू किया। अर्जुन, राहुल कई दिनों से मुझे परेशान कर रहा है, गलत नजरों से देखता है, छूने की कोशिश करता है। मैं बहुत डरती हूं, लेकिन मजबूरी है। अर्जुन ध्यान से सुन रहा था। आज तो उसने मुझे किचन में बंद कर दिया, मेरे साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की। मैंने उसे मग मारा और किसी तरह भाग आई। प्रिया फूट फूट कर रोने लगी। अर्जुन का खून खौल उठा, मुट्ठियां भींच गईं। टेबल पर जोर से मुक्का मारा। ये कमीना, मैंने उसे कितनी बार समझाया था। अर्जुन ने दांत पीस लिए। तुम परेशान मत हो, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। फिर थोड़ा रुका। लेकिन पहले बताओ, तुम्हारे घर में कौन है? फैमिली में कोई नहीं है जो तुम्हारी मदद कर सके? मेरी अम्मा हैं, बहुत बीमार रहती हैं। हम बहुत गरीब हैं, एक छोटी सी झोपड़ी में रहते हैं। उनकी दवाइयों के लिए ही मैं काम करती हूं, प्रिया ने बताया। और कोई नहीं है घर में? बाप, भाई बहन? अर्जुन ने पूछा। प्रिया की आंखों में गहरा दर्द उभर आया। उसने अपनी आंखें बंद कर लीं। बाप तो मैंने देखा ही नहीं, वह मेरे पैदा होने से पहले ही गुजर गए थे। अम्मा ने अकेले ही हम दोनों को पाला। हम दोनों मतलब? अर्जुन ने पूछा। और एक भाई था। प्रिया का गला भर आया, उसकी आवाज कांप गई। अर्जुन का दिल धक से रह गया। था मतलब? हाँ, बचपन में बिछड़ गए हम। तब मैं बहुत छोटी थी, शायद 5 साल की। मेरा भाई थोड़ा बड़ा था, उसका नाम आदित्य था। प्रिया रोने लगी। अर्जुन के रोंगटे खड़े हो गए। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा, हाथ कांपने लगे। कैसे बिछड़े तुम? अर्जुन ने कांपती आवाज में पूछा। मेले में, दिवाली के मेले में, भीड़ में भाई का हाथ छूट गया था। फिर हमने बहुत ढूंढा, पुलिस में भी रिपोर्ट की, लेकिन नहीं मिला, कहीं नहीं मिला। प्रिया ने आंसू पोंछे। अर्जुन सन्न बैठा था। उसके दिमाग में पुरानी यादें घूमने लगीं। वही मेला, वही भीड़, वही दर्द। अम्मा, मुझे जलेबी चाहिए, छोटी सी प्रिया चिल्लाई। अभी नहीं बेटी, पैसे कम हैं, चलो घर चलते हैं, अम्मा ने कहा। दिवाली के मेले में बहुत भीड़ थी, रंग बिरंगी रोशनी, झूले, मिठाइयों की दुकानें, सब कुछ सजा हुआ था। अम्मा, देखो वो बड़ा सा पहिया घूम रहा है, मुझे भी बैठना है, आदित्य ने जिद की। बेटा, पैसे नहीं हैं, हमने आज बहुत खर्च कर लिया, अब चलो घर। अम्मा ने दोनों बच्चों का हाथ पकड़ा, लेकिन भीड़ बहुत ज्यादा थी। अचानक धक्का मुक्की हुई, कुछ लोग तेजी से आगे बढ़े। आदित्य का हाथ अम्मा के हाथ से छूट गया। अम्मा, अम्मा कहाँ हो? आदित्य चिल्लाया। वह भीड़ में इधर उधर भागने लगा। अम्मा, प्रिया, कहाँ हो तुम लोग? लेकिन शोर में उसकी आवाज दब गई। उधर प्रिया भी रो रही थी। अम्मा, भैया कहाँ गए? आदित्य, बेटा, मेरा बच्चा। अम्मा पागलों की तरह ढूंढने लगी, लेकिन मेला बहुत बड़ा था, लाखों लोग थे वहां। आदित्य कहीं खो गया था। पूरी रात अम्मा और प्रिया ने ढूंढा, हर जगह भटकी, पुलिस में रिपोर्ट दी, लेकिन आदित्य नहीं मिला। अम्मा रोते रोते बेहाल हो गईं। उधर आदित्य मेले में भटक रहा था। रो रोकर उसकी आंखें सूज गई थीं, भूख लगी थी, प्यास लगी थी। वह एक मंदिर के बाहर बैठ गया, ठंड में कांप रहा था। बेटा, तू यहां अकेला क्या कर रहा है? एक अमीर औरत ने पूछा। उनके साथ उनके पति भी थे, बड़े बिजनेसमैन। अम्मा, मेरी अम्मा और बहन खो गई हैं। आदित्य रोने लगा। वह औरत और उनके पति ने आदित्य को गोद में उठाया, उसे खाना खिलाया। फिर उन्होंने बहुत ढूंढा, पुलिस में भी पता किया, लेकिन अम्मा और बहन का कोई सुराग नहीं मिला। उस कपल की कोई औलाद नहीं थी। कई साल हो गए थे शादी को, लेकिन कोई बच्चा नहीं था। उन्होंने आदित्य को गोद ले लिया, नाम बदलकर अर्जुन सिंह राठौर रख दिया। अच्छे स्कूल में पढ़ाया, सारी सुविधाएं दी, बड़े घर में रहने लगा। महंगे कपड़े, अच्छा खाना, सब कुछ मिला। लेकिन अर्जुन अपनी असली अम्मा और बहन को कभी नहीं भूला। बड़ा होकर उसने बहुत ढूंढा, लेकिन कोई पता नहीं मिला।
दिल में हमेशा एक खालीपन रहा। उधर प्रिया और अम्मा की जिंदगी बहुत मुश्किल हो गई। पेट भरना भी मुश्किल था। अम्मा मजदूरी करती, लेकिन पैसे बहुत कम मिलते। प्रिया बड़ी हुई, लेकिन पढ़ाई पूरी नहीं हो सकी। फिर अम्मा बीमार पड़ गईं। दवाइयाँ महंगी थीं। प्रिया को काम ढूंढना पड़ा। किसी ने बताया, राहुल मल्होत्रा के घर काम की जरूरत है। प्रिया वहां काम करने लगी। पैसे तो अच्छे मिलते थे, लेकिन मालिक की नजरें गंदी थीं। अर्जुन अपनी कुर्सी पर बैठा सब सुन रहा था। उसके दिमाग में सब कुछ जुड़ रहा था। वही उम्र, वही मेला, वही शहर। और तुम्हारी कलाई पर यह क्या है? अर्जुन ने प्रिया की बाईं कलाई की तरफ इशारा किया। वहां एक छोटा सा तिल था, बिल्कुल चांद की शक्ल का। ये तो जन्म से है। अम्मा कहती थीं कि यह भगवान का दिया हुआ निशान है, और भाई के पास भी ऐसा ही था, दाहिनी कलाई पर। प्रिया ने कहा। अर्जुन के हाथ कांपने लगे। उसने अपनी शर्ट की बांह चढ़ाई। उसकी दाहिनी कलाई पर वैसा ही तिल था, बिल्कुल वैसा ही, चांद की शक्ल का। प्रिया की सांस रुक गई। उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। ये तिल, ये तो। प्रिया ने कांपते हाथों से उसकी कलाई को छुआ। अर्जुन की आंखों से आंसू बहने लगे। वह अपनी कुर्सी से उठा। प्रिया, मैं आदित्य हूं। मैं तुम्हारा भाई हूं। अर्जुन का गला भर आया। प्रिया को यकीन नहीं हो रहा था। वह अर्जुन का चेहरा देखती रही, गौर से देखा। वही आंखें, वही माथा, वही मुस्कान। भैया, तुम सच में मेरे भैया हो? प्रिया की आवाज कांप रही थी। हाँ बहना, मैं वही आदित्य हूं। राठौर फैमिली ने मुझे गोद ले लिया था, नाम बदल दिया। मैंने तुम्हें बहुत ढूंढा, कई साल ढूंढा, लेकिन कभी नहीं मिली। अर्जुन ने उसे गले से लगा लिया। दोनों भाई बहन देर तक रोते रहे। 15 साल का दर्द आज सब बाहर आ गया। अर्जुन के कंधे पर सिर रखकर प्रिया बिलख बिलख कर रो रही थी। भैया, मेरे भैया, आप सच में मिल गए। भैया, सच में तुम मेरे भैया हो? प्रिया अभी भी पूरी तरह यकीन नहीं कर पा रही थी। हाँ बहना, देख, ये तिल हमारी पहचान है। अम्मा हमेशा कहती थीं कि भगवान ने हम दोनों को एक जैसा निशान दिया है। अर्जुन ने उसके सिर पर हाथ फेरा। और याद है तुझे, तेरे पास एक छोटी सी गुड़िया थी, लाल रंग की फ्रॉक पहनी हुई। तू उसे रोज सुलाती थी। अर्जुन ने कहा। हाँ भैया, वह गुड़िया आपको याद है? प्रिया रोते रोते हंस पड़ी। अम्मा, हाँ, चलो अम्मा से मिलते हैं। उन्हें पता चले कि आप मिल गए तो कितनी खुश होंगी। प्रिया उठ खड़ी हुई। चलो अभी चलते हैं। अर्जुन ने तुरंत अपनी गाड़ी की चाबी उठाई। दोनों झोपड़ी में पहुंचे। गंदी सी गली, टूटी फूटी झोपड़ी। अर्जुन का दिल दुख से भर गया। अम्मा खाट पर लेटी थीं, बहुत कमजोर दिख रही थीं। बेटी, ये कौन है तेरे साथ? अम्मा ने कमजोर आवाज में पूछा। अर्जुन आगे बढ़ा, अम्मा के पैरों पर गिर पड़ा। अम्मा, मैं आदित्य हूं, आपका बेटा। मैं आ गया अम्मा। अर्जुन फपक पड़ा। सालों का दर्द बाहर आ गया। अम्मा का हाथ कांप गया। उन्होंने अर्जुन का चेहरा छुआ, माथे को छुआ, आंखों को छुआ। मेरा बच्चा, मेरा आदित्य, तू सच में आ गया? अम्मा की आवाज कांप रही थी। हाँ अम्मा, मैं आ गया। आपका बेटा वापस आ गया। अम्मा भी रोने लगीं। तीनों देर तक रोते रहे। वह झोपड़ी जहां सिर्फ दुख था, आज खुशियों से भर गई। पड़ोसी भी आकर देखने लगे। सब हैरान थे। अम्मा, अब आपको कोई तकलीफ नहीं होगी। मैं आप दोनों को अपने साथ ले जा रहा हूं, अर्जुन ने कहा। उसी दिन अर्जुन ने अम्मा और प्रिया को अपने बंगले में ले गया। बड़े डॉक्टर बुलाए। अम्मा का पूरा चेकअप हुआ। इलाज शुरू हो गया। अच्छी दवाइयां, पौष्टिक खाना, सब मिलने लगा। लेकिन राहुल का हिसाब अभी बाकी था। अर्जुन का खून खौल रहा था, जिसने उसकी बहन के साथ ऐसी हरकत की। अगले दिन अर्जुन ने राहुल को ऑफिस बुलाया। राहुल, मैंने सब सुन लिया। प्रिया ने मुझे सब कुछ बता दिया। तुमने जो किया वह बिल्कुल गलत था। अर्जुन का चेहरा सख्त था, आंखों में गुस्सा था। अरे यार, वो तो बस थोड़ा मजाक था, तुम सीरियस मत लो। राहुल ने हंसने की कोशिश की, लेकिन अर्जुन की आंखों में आग देखकर चुप हो गया। मजाक? एक लड़की की इज्जत से खेलना मजाक है तुम्हारे लिए? अर्जुन का खून खौल उठा। उसे किचन में बंद करना, जबरदस्ती करने की कोशिश करना, यह सब मजाक था। और जानते हो वह कौन है? वह मेरी बहन है, मेरी छोटी बहन। अर्जुन चिल्लाया। राहुल का चेहरा सफेद पड़ गया, पसीना आने लगा। आज से हमारी पार्टनरशिप खत्म। तुमने जो किया उसकी सजा तुम्हें जरूर मिलेगी। अर्जुन ने सारे पेपर उसके सामने फेंक दिए। अर्जुन, सुनो तो, बड़ी गलती हो गई, मैं माफी मांग रहा हूं, प्लीज। राहुल घबरा गया, लेकिन अर्जुन ने एक न सुनी। उसने अपना सामान समेटा। और हां, अगर आज के बाद तुमने प्रिया को देखा भी तो मैं पुलिस में केस कर दूंगा।
यह कहकर अर्जुन चला गया। पार्टनरशिप टूटने के बाद राहुल का बिजनेस डूबने लगा। सारे बड़े कस्टमर अर्जुन के पास थे, सारे अच्छे कॉन्ट्रैक्ट भी अर्जुन के नाम पर थे। मार्केट में राहुल की गंदी हरकतों की बातें भी फैल गईं। धीरे धीरे राहुल पूरी तरह बर्बाद हो गया। बंगला बिक गया, महंगी गाड़ियां बिक गईं, कर्जे में डूब गया। बैंक ने सारी प्रॉपर्टी जब्त कर ली। जो इतना अमीर था वह सड़क पर आ गया। उधर अर्जुन का बिजनेस दिन ब दिन बढ़ता गया। ईमानदारी से काम करने वाले को भगवान हमेशा फल देता है। नए नए कॉन्ट्रैक्ट मिले, बिजनेस तेजी से बढ़ने लगा। कुछ ही सालों में वो शहर का सबसे बड़ा बिजनेसमैन बन गया। अम्मा का इलाज चलता रहा, अच्छे डॉक्टरों ने उनका इलाज किया। धीरे धीरे वह पूरी तरह ठीक हो गई। चेहरे पर रौनक आ गई, शरीर में ताकत आ गई। प्रिया ने पढ़ाई शुरू की। अर्जुन ने उसे शहर के सबसे अच्छे कॉलेज में एडमिशन दिलवाया। कुछ सालों में प्रिया ने पढ़ाई पूरी कर ली, पढ़ाई में बहुत तेज निकली। अब प्रिया भी अर्जुन के बिजनेस में हाथ बंटाने लगी। काम में बहुत होशियार थी। धीरे धीरे उसने बिजनेस को समझा, अपने आइडिया दिए, बिजनेस और बढ़ने लगा। एक शाम तीनों बंगले की छत पर बैठे थे, चाय पी रहे थे। नीचे बगीचे में फूल खिले हुए थे, ठंडी हवा चल रही थी। अम्मा, कभी सोचा नहीं था कि हमारी जिंदगी ऐसे बदल जाएगी। प्रिया ने कहा, यह सब भगवान की मेहरबानी है बेटी। उसने हमें फिर मिला दिया, हमारा परिवार फिर पूरा हो गया। अम्मा की आंखें भर आईं, खुशी के आंसू थे। और यह सब तुम्हारी हिम्मत की वजह से हुआ बहना। तुमने अम्मा का ध्यान रखा, बुरे वक्त में हार नहीं मानी। और जब उस कमीने ने तुम्हारे साथ गलत किया तो तुम चुप नहीं बैठी, मदद मांगने आई। अर्जुन ने प्रिया का सिर चूमा, और आपने मुझे बचाया भैया, आपने हमें यह जिंदगी दी। प्रिया की आंखें भर आईं। बस बहना, अब तो हम हमेशा साथ रहेंगे, कभी नहीं बिछड़ेंगे। अर्जुन ने दोनों को गले लगाया। राहुल, वह अब सड़कों पर दिखता था, फटे पुराने कपड़ों में, हाथ फैलाए भीख मांगते। जिसने एक गरीब लड़की की इज्जत से खेलने की कोशिश की थी, उसकी अपनी इज्जत मिट्टी में मिल गई। कोई उससे बात तक नहीं करता था। बुरे कर्मों की सजा मिलती ही है, देर से ही सही, और अच्छाई हमेशा जीतती है। प्रिया अक्सर सोचती, अगर उस दिन भैया के पास न गई होती तो। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। उस छोटे से तिल ने, उस भगवान के दिए निशान ने दोनों भाई बहन को फिर मिला दिया। आज अर्जुन की कंपनी देश की सबसे बड़ी कंपनियों में है। प्रिया उसकी पार्टनर है। अम्मा स्वस्थ और खुश हैं। और हर दिवाली पर वह तीनों उसी मेले में जाते हैं जहां कभी बिछड़े थे, लेकिन अब खुशी से साथ साथ वहां जाकर भगवान का शुक्र अदा करते हैं, मंदिर में माथा टेकते हैं। किस्मत ने उन्हें आजमाया, तोड़ा, मुश्किलों की आग में जलाया, लेकिन अंत में फिर मिला दिया, और पहले से भी मजबूत बनाकर मिला दिया। क्योंकि सच्चा रिश्ता कभी टूटता नहीं, बस कभी कभी बिछड़ जाता है, लेकिन मिलता जरूर है। भगवान के दिए निशान कभी झूठ नहीं बोलते, और खून का रिश्ता कभी खत्म नहीं होता। तो दोस्तों, यही थी आज की कहानी। पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट जरूर करें। आप इस वीडियो को किस अपने शहर से देख रहे हैं, कमेंट में जरूर बताएं। मिलते हैं अगली कहानी में। धन्यवाद।